हाय। आज हम समझेंगे फ्रिक्शन। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन, डू यू नो हाउ थिंग्स मूव? चलिए कुछ सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। अगर हम अपने हाथ पर कॉटन बॉल रख के उसको ब्लो करें तो कुछ देर हवा में उड़ने के बाद वो नीचे गिर जाती हैं। इसी तरह अगर एक फुटबॉल को किक मारें तो थोड़ी दूर जाकर वो खुद से रुक जाती है। इन दोनों सिचुएशन में कॉटन और बॉल, इन दोनों पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बट फिर भी कॉटन और बॉल कुछ देर में खुद से ही रुक जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के यहाँ चीजें खुद से कैसे स्टॉप हो गई? ये सब हुआ फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें दो तरह के फोर्सेस को समझना होगा। ये दोनों ही फोर्सेस हमें दिखाई नहीं देते। इन फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। चलिए वन बाय वन इन दोनों फोर्सेस को सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। सपोज एक टेबल है और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को दोनों साइड से खींचा जा रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर इस ब्लॉक पर दोनों साइड से इक्वल अमाउंट के फोर्सेस लगते हैं तो क्या ब्लॉक की पोजीशन में कोई चेंज आएगा? लेट सपोज दोनों साइड से इक्वल अमाउंट, इट मींस 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन के सेम फोर्सेस लगे हैं। अब यहाँ आपको एक चीज नोटिस करना है कि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड तो यहाँ सेम है, बट डायरेक्शन अलग है। तो इस कंडीशन में अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो वो इक्वल होगा 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 0 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक पहले से रेस्ट में था और बाद में भी रेस्ट में ही रह जाएगा। तो इस तरह के फोर्सेस जिसमें नेट फोर्स 0 के इक्वल आता है उनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। Balance force does not affect on the motion of a body. It means if a body is at rest, it will remain at rest. And if it is moving, it will continue to move. Here, forces will not change the velocity of a body. It means balance forces के होने पर बॉडी के मोशन में कोई चेंज नहीं आता। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी। यहाँ लगने वाले फोर्सेस की वजह से बॉडी की वेलोसिटी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलिए अब समझते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। लेट सपोज सेम ब्लॉक टेबल पर रखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि इस ब्लॉक पर एक साइड से कम फोर्स लग रहा है और दूसरी साइड से ज्यादा फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल वन साइड लग रहा है 1 न्यूटन फोर्स और अदर साइड लग रहा है 2 न्यूटन फोर्स। सो इस कंडीशन में नेट फोर्स इक्वल होगा 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन, और इनको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 1 न्यूटन। अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि नेट फोर्स 0 नहीं आया। इट मींस ब्लॉक मूव करेगा और उसके मूवमेंट की डायरेक्शन होगी 2 न्यूटन फोर्स की साइड, क्योंकि 2 न्यूटन का फोर्स 1 न्यूटन के फोर्स से ज्यादा है। तो इस तरह के फोर्सेस जहां पर नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं आता उनको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। चलिए अब इन दोनों फोर्सेस की हेल्प से समझते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन एग्जैक्टली। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आप पुश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि आपने एक हल्का सा फोर्स लगाया है। अब क्योंकि आप बहुत ही कम फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लॉक में किसी भी तरह का मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस ब्लॉक पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि ये ब्लॉक मूव कर जाए। अब इस होल सिचुएशन को हम और डीप में समझते हैं। स्टार्टिंग में आपने बहुत ही कम, लेट सपोज 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब क्योंकि यहाँ पर फोर्स तो लगा है तो ब्लॉक को थोड़ा बहुत तो मूव करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ। कम फोर्स लगाने पर ब्लॉक अपनी जगह स्टेबल रहा। अब क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक बैलेंस फोर्स है जो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वो एग्जिस्ट तो कर रहा है और वो आपके द्वारा लगाए गए 1 न्यूटन के फोर्स को कैंसिल कर रहा है। ये जो हिडन फोर्स है ये भी 1 न्यूटन का ही होगा, तभी तो ये आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को कैंसिल कर रहा है। इस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को ही हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी कोई बॉडी
मूव करने की टेंडेंसी में होती है या फिर मूव करती है, तो वो जिस सरफेस के कांटेक्ट में रहती है, इट मींस जहां कांटेक्ट रीजन होता है, उस कांटेक्ट रीजन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। इस सिचुएशन में अगर आप नेट फोर्स भी फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगा 1 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन। इट मींस जीरो। अब क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है तो फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, और जहां भी बैलेंस फोर्स लगते हैं वहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता। इसलिए इस कंडीशन में ब्लॉक अपनी ही जगह स्टेबल रहा, यहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन when the surface of one object comes in contact with the surface of another. It means फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और अपनी कैपेसिटी के इक्वल फोर्स को कैंसिल कर देता है। ब्लॉक पर स्टार्टिंग में जो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा था, सेम 1 न्यूटन का फ्रिक्शन भी कांटेक्ट रीजन में जनरेट हो गया, जिस कारण बॉडी में मोशन नहीं हुआ। अब अगर ब्लॉक पर हम थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाएं, लेट सपोज 2 न्यूटन, तो हो सकता है कि फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर ले और वो भी 2 न्यूटन का हो जाए। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही खुद को सेल्फ एडजस्ट कर सकता है। इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्ट होके 2 न्यूटन का हो जाता है तो नेट फोर्स इक्वल होगा 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन। इट मीन्स जीरो। अब देखिए यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो आ रहा है, यानी कि यहाँ लगने वाले फोर्सेस भी बैलेंस फोर्सेस हैं, तो इस सिचुएशन में भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इट मीन्स एक ही जगह स्टेबल रहेगा। अब इस तरह फोर्स लगाते लगाते अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं कि अब हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स, जो कि पहले से बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फोर्स लगाया गया है, तो हो सकता है कि फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट ना कर पाए और इस लिमिट को क्रॉस ना कर पाए। मान लेते हैं कि फ्रिक्शन की लिमिट 2 न्यूटन तक ही है। अब क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम है और अप्लाई किया गया फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में बॉडी मूव कर जाएगी और यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल होगा 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इक्वल टू 3 न्यूटन। अब क्योंकि यहाँ नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लगने वाले फोर्सेस होंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और जहां भी अनबैलेंस फोर्स होता है वहां तो बॉडी मूव करती ही है। इसीलिए इस सिचुएशन में बॉडी आगे की साइड मूव कर जाएगी। अब यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। इट मीन्स फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी होगी, ये सब डिपेंड करता है बॉडी के वेट और कांटेक्ट सरफेस के नेचर पर। बॉडी का जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा वहां फ्रिक्शन अप्लाई होगा। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रिक्शन।